ॐ वन्दे जगद्बीजमखण्डमेकं वन्दे सुरासेवितपादपीठं वन्दे भवेशं भवरोगवैद्यं तमेव वन्दे भुवि रामकृष्णम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और समस्त श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज मैं हमारे पूज्य गुरुदेव के कुछ वचन आपको समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। मेरी दीक्षा परम पूज्य श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज से 1985 में हुई थी। वैसे ट्रेमेंडस पर्सनालिटी, क्या उनका सरलता, क्या उनका ह्यूमर, ज्ञान तो महाज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी पुरुष, तो हमेशा हंसमुख, एकदम जॉली मूड में हमेशा रहा करते थे वो। लेकिन ठाकुर माँ स्वामी जी के संबंध में कुछ बातें मैं आज चर्चा करना चाहूँगा। पिछले दिसंबर में 2020 में वेदांत केसरी का जो एनुअल इशू है, लेसन्स फ्रॉम स्वामीस ऐसा करके आया है, उसे मेरे गुरुदेव महाराज के संस्मरण एक स्वामी जी ने लिखा है। उसमें से कुछ छोटा सा पोर्शन आज हम चर्चा करेंगे। पूज्यपाद महाराज उन साधु को बोलते हैं जो महाराज जो प्रेसिडेंट थे और वो सन्यासी जो है उस समय में बेलूर मठ में काम करते थे। तो एक बार वो एक फैक्स मैसेज देने गए हैं उनको, महाराज जी को, पूज्य महाराज को। तो उन्होंने बताया राजन महाराज आजकल बड़ौदा में है। तपस्या जानते हो क्या है? टू ओपन योर आईज, टू ओपन योर ईयर्स, बट कीप योर माउथ शट। बहुत लोग आंखें तो खुली हैं, कान तो खुले हैं, लेकिन जिस इंटेंसिटी से सुनना एवं देखना चाहिए तो वो हमारे बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाता है। उल्टा हम लोग बोलते बहुत हैं, वी स्पीक अ लॉट, लेकिन महाराज क्या बोलते हैं? टू कीप योर माउथ शट, ज़्यादा बोलना नहीं है। और सुनना कैसे? इंटेंटली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, कहते हैं कि एक तो लिसनिंग और एक हियरिंग। बहुत सारे लोग सिर्फ सुन लेते हैं, इधर से आया उधर से चला गया, जहन में उसको नहीं लेते हैं, उसके अंदर अंतःकरण में उसको बिठाते नहीं उस बात को। सूचनाएं बहुत आती है, मिलियर्ड्स ऑफ थॉट्स, आजकल कहते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन आजकल हो रहा है। सुनते बहुत हैं हम लोग, पढ़ते भी बहुत हैं, देखते भी। आईज आर ओपन, तो आईज आर ओपन एंड ईयर्स आर ओपन, बट देन इट शुड बी सिलेक्टिव, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लिसन। ये जो चीज़ काम की चीज़ है उसको बहुत ही अटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ उसको सुनना पड़ता है, तभी जाके दिमाग में आता है वो। एंड कीप इट इन साइड, डोंट स्पीक आउट। बहुत आवश्यकता पड़ने पर उसको नहीं सुनना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये तो एक बात उन्होंने तपस्या के बारे में बताया है। दूसरी, ठाकुर माँ स्वामी जी के संबंध में बोले, देखो रामकृष्ण देव माँ शारदा के बारे में ध्यान रखो, 4 बातें हमेशा याद रखना। और ये हम जानेंगे, सारी हमारे भक्तों के लिए है ये, हम पढ़ते बहुत है। महाराज बोलते हैं कि श्री रामकृष्ण एंड होली मदर, दे आर लिविंग एंटिटीज, नंबर 1। नंबर 2, दे हैव कम फॉर अस। नंबर 3, दे आर आवर वेरी ओन। एंड 4, हैव फेथ इन देयर रिडीमिंग पावर्स। तो नंबर 1 क्या है बोलते हैं? रामकृष्ण देव और माँ शारदा जी भी जीवित है, जीवंत है वो।
शरीर केवल उनका गया है, पर उनके वो हमारे साथ अभी हमेशा हैं। सिर्फ देखने की हमको कैपेसिटी होनी चाहिए, अंतःकरण में और मन में, मनश्चक्षु में उनका दर्शन कर रहे। लेकिन कौन कर सकते हैं उसको? जो रियली ठाकुर को व्याकुलता के साथ प्रार्थना करते हैं। तो वो लिविंग एंटिटीज, उसका कितने उदाहरण उन्हीं के में अभी के छोड़ दें, उन्हीं के समय में, उन्हीं के ठीक बाद में जब वहाँ ठाकुर जी का शरीर चला गया, तो रामकृष्ण जी महाराज, शशि महाराज, उन्होंने बरहानगर मठ में ठाकुर का एक छोटा फोटो उनके पास था, विग्रह, उन्हीं को रख के उन्होंने पूजा अर्चना किया है। एंड दैट वाज कॉल्ड अर्चावतार। पहले भगवान श्री रामकृष्ण अवतार थे, अवतार श्री रामकृष्ण। और शशि महाराज ने जो फोटो रख के जो पूजा करना शुरू किया है, ये है अर्चा अवतार। अर्चन करना अवतार को, लेकिन किस भाव से? एक ठीक वही भावना। शशि महाराज ने कभी नहीं सोचा कि रामकृष्ण देव वहाँ उनके बीच में नहीं है। उन्हीं फोटो में ये अपने अपील करते थे, उनके अनुरोध करते थे, उनका फल पाते थे, शिकायत करते थे, उसका समाधान होता था। सब कुछ टू दैट स्मॉल फोटो, जिनको हम एक फ़ोटो बोलते हैं, ये ठाकुर का फ़ोटो है। पर रामकृष्णानंद जी के लिए ठाकुर का फ़ोटो नहीं था वो। और इस अनंत उदाहरण रामकृष्णानंद जी के जीवन में हैं। कैसे चेन्नई में जो मद्रास में गए, और ये जिस मंदिर था, जो श्राइन जो था, मंदिर टूटा, बहुत ठीक नहीं था, उसका छत पानी गलता था। बरसात का मौसम में कैसे एकदम भारी बरसात हो रही थी, और ठाकुर के ऊपर बरसात हो रही थी। शशि महाराज सारा रात छाता लेकर खड़े रहे वहाँ। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण देव के ऊपर जल पड़ रहा है और बरसात का पानी पड़ रहा है। इसीलिए धूप के समय में उनको हवा करते थे, खड़े खड़े, इतना अपने पसीना पसीना तरबतर हो जाते थे, लेकिन ठाकुर को हवा कर रहे हैं, ठाकुर माँ को। इसलिए कि उनके लिए रामकृष्ण देव और माँ शारदा कोई फोटो में नहीं है, दे आर द लिविंग एंटिटीज। प्रेमानंद जी महाराज मठ में, रामकृष्ण मठ में, तो बेलूर मठ स्थापित हो चुका था। बेलूर मठ में देखते थे कहीं झाड़ू लगाने के बाद एक छोटी सी तिनका भी कहीं ना रह गया हो। एक दिन पुजारी को उन्होंने डांटा था, देखो ठाकुर यहाँ हैं, ही इज़ लिविंग, ही वॉक्स हियर, ये उनका स्थान है। और उनका पैर इतना कोमल था कि ये छोटा सा तिनका भी उनके पाँव में गड़ सकता है। बी वेरी कॉशियस। तो ये ठाकुर चल रहे हैं करके बगीचा में जो पगडंडियाँ थी, पगडंडी के पास कोई गुलाब का कोई कांटेदार कोई पौधा होता था, तो ऐसा कटिंग करते थे उसको कि कोई जाए तो बोलते थे ठाकुर चलते हैं, उनका कभी कपड़े में, धोती में ये ना लग जाए कांटे। सो दिस इज एग्जैक्टली सेम कि जैसे ठाकुर के साथ बात कर रहे हैं। और एक बहुत सुंदर घटना है, बहुत प्रेमानंद जी के जीवन में अनेक घटनाएं हैं। एक बार की बात है, बांग्लादेश से, तब पूर्व बंग, तो आजकल बांग्लादेश हो गया है, पूर्व बंग से पूर्व बंग बहुत जाते थे प्रेमानंद जी। भक्त लोग आए हैं लेने के लिए, सब रेडी है, जहाज़ खड़ी है, स्टीमर खड़ी है तो आपके बेलूर जेटी में। तो महाराज तैयार होके ठाकुर को परमिशन लेने के लिए गए हैं। और ठाकुर ने उनको क्या इंडिकेट किया, ये तो आपस में उनकी बातचीत है। तो आके बोलते हैं भक्तों को मेरा जाना नहीं होगा, ठाकुर ने मना कर दिया है। बहुत मायूस हुए वो लोग, चले गए। और अगले दिन देखा गया कि जिस जहाज़ में वो जाने वाले थे पूर्वबंग, वो जहाज़ डूब गया था। तो इस तरह की घटनाएं अनेक है, उसके ऊपर क्या बोले। सो ठाकुर और माँ भी वैसे ही है। माँ शारदा की तो आजकल ही कितने घटनाएं आती है, हाउ शी कम्स, कैसे उनकी सेवा करती है। जानती नहीं अनजान व्यक्ति जो है, गिरीश घोष की तो हम जानते हैं कितने महान घटनाएं उनके साथ। कितना दिनों पहले जो गिरीश नहीं आए होंगे मठ में, तब भी माँ गिरीश घोष की बहुत ज़्यादा सख्त जब बीमार थे, एक महिला आके, नारी श्वेत वस्त्रधारी, और उन्होंने आके कुछ मेडिसिन उनको दिया है और उन्होंने पिया, और उसके बाद नींद खुल गई उनकी। तभी तक मुंह में उसका टेस्ट था
और उसी के कारण इतना सख्त बीमार होने के बाद भी बहुत जल्दी उनका उपशम हो गया, उनका बीमारी ठीक हो गई। माँ को बहुत बाद में उन्होंने जयराम बाटी में देखा, चेहरा जब देखा, माँ तुम, ऐसा करके। तो ऐसे घटनाएं बहुत है। तो ठाकुर और माँ, गुरुदेव महाराज मेरे बोलते हैं, दे आर लिविंग एंटिटीज। नंबर 2, दे हैव कम फॉर अस, हमारे लिए ही आए हैं वो। तो अपने ही कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए अवतार जो शरीर धारण करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं, पब्लिक के लिए। उसमें कोई जात पात का अंतर नहीं है। भक्त का कोई जात वैसे भी नहीं होता है, सभी के कल्याण करने के लिए वो आए। उनका आना केवल हमारे लिए है। तीसरा बोलते हैं कि ये हमारे अपने हैं, कोई पराये नहीं हमसे। माँ बोला करती थी ना, ये जगत पूरा अपना है बेटा। ये ध्यान रखो, अंतिम उनका जो उपदेश था, लास्ट वर्ड्स ऑफ मदर शारदा, अगर शांति चाहती हो, भक्त अन्नपूर्णा की माँ को बोला था, तो कभी किसी का दोष नहीं देखना, दोष अपना देखना है। और बाद में जो बोलती है, जगत में कोई पराया नहीं है, जगत अपना ही है, संसार अपना है, उसको सभी को अपना बनाना सीखो। अद्वैत वेदांत का या वेदांत का चरम बात है ये। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सभी में ब्रह्म है, ब्रह्म का वास है। तो इस तरह की भावनाएं माँ बोलती है, सब अपने ही हैं। तो कोई पराय नहीं, भगवान के संतान, ईश्वर के संतान सभी हम लोग हैं। उसमें कोई पराय, अपना पराय कुछ नहीं है। सभी को माँ शारदा अपना मानती थी। तो अपना ही है, ठाकुर अपने ही हैं। ठाकुर का प्रेम सभी के लिए इतनी उनका प्रेम था। उनके भक्त मंडली, स्वामी जी, राखाल महाराज, गंगा, सभी बोलते थे कि हमारी जन्मधारिणी माँ से भी हमको इतना प्यार नहीं मिला जितना ठाकुर से हमको मिला है। तो वो तीसरा पॉइंट था, वो अपने ही है। और चौथा है उनके रिडीमिंग पावर, मतलब हमारा जो कल्याण कर सकते हैं, हमको दुर्घटना से दूर ले सकते हैं, हमारे पर कोई विपत्ति न आए, ये जो हमको तारण कर, रिडीमिंग होता है तारण करना, तारना हमको, इनकी जो शक्ति है उसके ऊपर विश्वास रखें। फेथ ही सब कुछ, ठाकुर बोलते थे विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास के आधार पर सब कुछ हो सकता है। तो गुरुदेव महाराज बोलते हैं कि विश्वास रखो कि ठाकुर माँ हमारे कल्याण करने के लिए भी आए, हमारे कल्याण करेंगे, केवल विश्वास होना चाहिए। शक्ति विश्वास की है। तो ये बातें ठाकुर ने, ये 4 बातें बोले, ट्राई टू रिमेंबर। और बाकी तो बहुत सारे ठाकुर बुद्धेश्वर महाराज, तो हम तो एक समय में जब तक उनका शरीर इच्छा, अगर कोलकाता में रहते थे, एवरी ईयर, मेरा 86 में हुआ, 85 में दीक्षा हुई थी, उसके बाद तक करीब करीब हर साल टिल महाराज का शरीर जाने तक, 98 में उनका शरीर गया, हर साल 31 दिसंबर को मिला करता था मैं, और कहीं कहीं मुलाकात भी हुई थी, उनके दर्शन हुए थे। तो ऐसे बहुत क्या पर्सनालिटी है उनकी, अत्यंत सरल है, अत्यंत सरल। एक छोटी सी घटना में बोल के उनका सरलता के बारे में, जस्ट अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं, कांकुरगाछी में थे पहले वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ से आके पहुँचे, कुछ ही दिन हुआ होगा, और कुछ भक्तों के समागम में वो गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, ठाकुर का दर्शन करने के लिए। और मेन गेट के पास है, जूता खोल रहे हैं, भक्त लोग भी उनके साथ हैं। एक पागल जैसा व्यक्ति, इंसान, वो व्यक्ति आके दौड़ आके, महाराज थोड़ा मेरे को चप्पल को, जूता को देखिए तो जरा, तो मैं आता हूँ। महाराज चुपचाप खड़े रहे। उनके भक्त जो थे वो परेशान, महाराज क्या कर रहे हो, एक पागल जैसा व्यक्ति है। और व्यक्ति गया और थोड़ी देर जाके मंदिर दर्शन किया, ठाकुर प्रणाम किया, आके वापस बोले कि थैंक यू, धन्यवाद, बस धन्यवाद बोल के जूता उठाया और चल दिया उसने। महाराज चुपचाप खड़े रहे। तो भक्त लोगों ने बोला कि महाराज आपकी कैसा है कि पागल लोगों के जूता आप देख रहे हैं। बोले कि उसका सिंसियरिटी देखा, ठाकुर को प्रणाम करने के लिए भक्त ये होने के बाद भी, इतना अवस्था खराब होने के बाद भी, ही केम टू ऑफर हिज प्रणाम्स टू ठाकुर, और विश्वास किया हमारे ऊपर कि मैं काम कर सकता हूँ। तो क्या फ़र्क पड़ता है 2 मिनट अगर हमने उनके लिए इंतज़ार कर लिया, तो जूता को देख लिया। तो ये इस तरह की बहुत कहानियाँ ठाकुर के बारे में, मेरे गुरुदेव के बारे में हैं।
तो मैं आज समाप्त करूँगा ही। ऐसे याद आ गई मेरी पूज्य गुरुदेव की, तो शायद हम सबके काम में आएगा। उनके जो उपदेश ठाकुर माँ के संबंध में हैं, तो मैं आज यही समाप्त करता हूँ। फिर अगले बुधवार में फिर कोई छोटी कहानी के साथ उपस्थित होंगे हम। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।